गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल मेंस क्लासेस। बच्चों, हम लोग यहाँ पे कर चुके थे वर्कशीट 1, 2, 3 जो है आपका कंप्लीट हो चुका है और हम लोग यहाँ पे करेंगे वर्कशीट आपका जो है 4 करेंगे। ठीक है, इस टॉपिक में जो है आपका जो है 4 वर्कशीट होने वाला है। इसमें आपसे पूछा जाएगा, है ना, सिंपल इंटरेस्ट आपको निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। ठीक है, तो इस टॉपिक में आपको रेट निकालना है, टाइम भी निकालने के लिए क्वेश्चन पूछेगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को सिंपल से जो है सॉल्यूशन करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। और ये क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में जो है ये सब क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इसलिए आपको क्या करना है कि वीडियो के आप क्या कीजिए कि शुरू से अंत तक जरूर देखें। अगर आप चैनल पे हैं तो नए हैं तो चैनल को आप क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दें ताकि जो है जो भी आपका जो वीडियो बने अपलोड हो डायरेक्ट जो है आपके पास पहुंच जाए, है ना। तो चलिए सबसे पहले जो है हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं पहले, है ना, वर्कशीट 4 का जो है फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। यार बच्चों, इसमें आपसे पूछा जा रहा है सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए, है ना। इस वर्कशीट में जो है आपको जो है जो भी खाली डैश है, ब्लैंक्स है, उसको आपको निकाल के बताना है कि उसमें क्या होगा। तो प्यारे बच्चों, सिंपल इंटरेस्ट बराबर पहले देख लेते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है। एस आई इक्वल टू जो होता है प्रिंसिपल इनटू, है ना, रेट इनटू टाइम। अब बट्टा में 100 आपको याद रखना है। अगर ऐसा ही आपको निकालना है तो ये फॉर्मूला को क्या कीजिएगा, आप अप्लाई करिएगा। ऐसा इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इंटू आर इंटू टी, है ना। T फॉर टाइम हो गया, P फॉर प्रिंसिपल हो गया, R फॉर रेट हो गया, है ना। और S फॉर हो गया सिंपल, I फॉर हो गया इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू हो गया आपका प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100। तो इससे आपको क्या मिलेगा, एसआई मिल जाएगा। यहीं से और फॉर्मूला बनता है, आपसे पूछ देता है कि बताइए कि प्रिंसिपल इक्वल टू क्या होगा, है ना। तो प्रिंसिपल इक्वल टू हो जाएगा एसआई इंटू में 100 बाई आर इंटू टी। इसी तरह से आपको अगर रेट निकालने के लिए पूछ दिया जाए तो एसआई इंटू 100 बाई पी इंटू में टी। इसी तरह से प्यारे बच्चों आपसे यहाँ पे पूछ दिया जाए कि बताइए कि टाइम निकालिए, तो एसआई इंटू 100 डिवाइडेड बाई पी इंटू में आर। तो इस तरह से जो है फॉर्मूला का यूज करके आप प्रिंसिपल निकाल सकते हैं, रेट निकाल सकते हैं और टाइम को निकाल सकते हैं। अब इस फॉर्मूला को यूज करके सिंपल इंटरेस्ट आप निकाल सकते हैं। तो ये आपको 4 फॉर्मूला आपको मालूम रहेगा तो आप जो है चैप्टर को आसानी से, इस टॉपिक को, वर्कशीट को बना पाइएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को अटेंड करते हैं। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है कि बताइए एमए के प्रिंसिपल आपका जो है 600 है और टाइम जो है 2 साल लग रहा है और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 10% है, एनुअल है, पर एनुअल, तो है ना, पर एनुअल 1 साल के लिए। ठीक है, तो बताइए कि सिंपल इंटरेस्ट जो है कितना होगा। तो डायरेक्ट आपसे पूछा जा रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, तो लगा दीजिए एस आई, है ना। एस आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बाई 100 हो जाएगा। अब बताइए कि प्यारे बच्चों पी कितना है, तो ₹600 है, इंटू में आर कितना है, तो आर आपका जो है 10 है और आपका जो है टाइम कितना लग रहा है, 2 साल लग रहा है। तो प्यारे बच्चों और जो है 100 से डिवाइड कर दीजिए, है ना, 2 जीरो से 2 जीरो, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 इंटू 10 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 120। कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 120 हो जाएगा आपका। तो सिंपल इंटरेस्ट जो है आपका क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। इसमें कितना भरा जाएगा, ₹120। सिंपल इंटरेस्ट जो है 2 साल का, है ना, 120 रुपया लगेगा।
है ना। 600 का जो है 2 साल के लिए 10% के हिसाब से 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, ये आपका हो गया 120 रुपया हो गया। तो इस तरह से जो है आप आसानी से क्वेश्चन को सोल्व कर पाइएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला जो है क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है। अगला जो आपका जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सेकंड है ना, सेकंड है। बी नंबर क्वेश्चन बताइए, है ना, कौन सोल्व कर पाइएगा इस कमेंट में करके बताइए कितना आंसर होने वाला है। तो प्यारे बच्चों आपके पास टाइम जो दिया हुआ है ना, प्रिंसिपल जो दे रखा है आपका वो 6500 है। टाइम जो है आपका, है ना, 1 से 1/2 अगर इसको कन्वर्ट करते हैं आप तो कितना मिलेगा, है ना, 2 और 1 3, 3/2, 2 ईयर, ये ईयर हो गया आपका, ठीक है। और रेट आपका जो है रेट आपको दे रखा है कितना है, 10% है। और पी आपको दे रखा है यहाँ पे कितना है, रुपीज जो है ना 6500 है, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। तो निकाल दीजिए सिंपल सा, सिंपल इंटरेस्ट इसका तो फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी बाई 100। वैल्यू पुट कर दीजिए कितना है रुपीज में, 6500 है ना, 6000 6500 लिख दीजिए। इंटू में आर आपका कितना है, आर जो है 10% है। और ईयर जो है प्यारे बच्चों कितना है, 3/2 है। और नीचे आप क्या कर दीजिए, 100 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 2 के पहाड़ा में कट जाएगा 5 बार में। अब जो है आपको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। 65 इंटू ये 15 हो गया, मल्टीप्लाई इन्हें रफ में कर दीजिए, है ना। 65 इंटू 15 बोलिए कितना हो जाएगा, 50 25 के 5 हाथ में 2 और 6 25 30 और 2 32, है ना। और इधर हो गया 65, तो आपका 5 7 9। तो प्यारे बच्चों आपका जो हो जाएगा यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट जो हो जाएगा, है ना, 975 रुपया जो हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट आपका मिल जाएगा। तो इस तरह से जो है आप आसानी से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो है आपको यहाँ पे क्लास 2 to 12 तक आपको जो है मैथ, साइंस, एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश आपको देखने के लिए मिलेगा। साथ ही आपको, है ना, इंटरेस्ट जो एग्जाम होता है, नवोदय हो गया, सैनिक स्कूल का हो गया, मिलिट्री स्कूल का हो गया, आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन आपके पास है थर्ड नंबर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए कि प्रिंसिपल आपको दे रखा है ना, प्रिंसिपल दे रखा है और आपका टाइम भी दे रखा है और आपका रेट भी दे रखा है। आपसे पूछा जा रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट बताइए और अमाउंट बताइए। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों अमाउंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, है ना, अमाउंट इक्वल टू हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस जो होता है एसआई होता है ना, सिंपल इंटरेस्ट, ये अमाउंट का फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे कि एसआई निकाल लेंगे। तो प्यारे बच्चों एसआई बोलिए क्या होता है, पी इंटू में आर इंटू में टी बाई 100, ठीक है। तो पी आपका दे रखा है कितना प्यारे बच्चों बताइए, 1280 दे रखा है। टाइम दिया हुआ है 2 से 1/2। अगर इसको कन्वर्ट करते हैं मिक्स नंबर में, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं इसको, तो आपको मिलेगा 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2, है ना। और रेट को अगर कन्वर्ट करते हैं तो आपका मिलेगा 4 दूनी 8 और 3 11/4, है ना। रेट हो गया आपका। तो आप लिख दीजिए यहाँ पे रेट
रेट आपका है 11/4 है और टाइम जो है आपका 5/2 है। अब नीचे जो है 100 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो बताइए इसका जो है आंसर क्या होने वाला है। आप सिंपली जो है आपको काट देना है, ठीक है। 1 0 से 1 0, 5 के पारा में यहाँ 2 बार में कट गया, ठीक है। तो आप सिंपल से काट दीजिए। 2 के पारा में 128, ये 6 4 64 बार में कट गया, है ना। और प्यारे बच्चों यहाँ पे आपका जो है बच गया कितना, लिख दीजिए जो बच रहा है। 64 इंटू 11 बाय नीचे 4 इंटू में 2 हो गया, ठीक है। 4 दूनी 8 है ना, 4 दूनी 8, 8 के पहाड़ा में ये कट जाएगा पूरा 8 बार में। तो यहाँ पे अगर आप निकालते हैं तो 8 इंटू 11 कितना हो जाएगा, 88 रुपीज। तो आपका जो है सिंपल इंटरेस्ट जो है कितना आ गया, 88 रुपीज हो गया। अब आपको क्या करना है कि अमाउंट निकालना है ना। इसमें आपका कितना आंसर आ गया, 88 रुपीज हो गया। और अमाउंट निकाल दीजिए, अमाउंट इजकल टू पी प्लस में एसआई। तो पी प्यारे बच्चों आपका कितना निकला था, है ना। पी तो दिया हुआ है यहाँ पे 1280 प्लस में यहाँ पे ₹88, ठीक है। अब दोनों को ऐड कर दीजिए सिंपल से, कितना हो जाएगा, 8 और 0 8 का 8, 8 दूनी 16 की 6, हाथ में 1 ये 2 1 3, 1300 है ना, 1368 रुपया, यानी 1368 रुपीज जो है आपका टोटल अमाउंट हो गया। तो इस तरह से आप जो है आसानी से क्वेश्चन को सोल्व कर पाइएगा, है ना। आइए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला जो आपके पास सवाल है, क्वेश्चन नंबर जो है 4, ठीक है, 4 यानी कि डी। बताइए इसका जो है आंसर क्या होने वाला है ना। आंसर इसका क्या होने वाला है मालूम है तो बताइए। क्वेश्चन जो है एग्जाम में यहाँ से आपको पूछा जाता है। अगर डीएवी के स्टूडेंट है तो यहाँ से आपको पूछा जाएगा। अदरवाइज जो है सभी जो है यहाँ पे एनसीईआरटी का है, कोई भी स्कूल के आप हैं, आप जो है सही से जो है इस चैप्टर को पढ़ के अपने बुक को सही से बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपके पास प्रिंसिपल भी दे रखा है, टाइम भी दे रखा है और रेट भी दे रखा है। रेट है मिक्स नंबर में, तो सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में कर लीजिए। 5 दूनी 10, 11, 11/2% है, ठीक है। इसमें भी आपको बताना है सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों आप लिख दीजिए सॉल्यूशन, ठीक है ना। ऐसा ही आपको निकालना है, सभी कुछ दिया है तो P इंटू आर इंटू T/100। ओके, तो P आपके पास जो है कितना है ना, 2600 रुपया है। प्लस में टाइम जो है ना, टाइम पहले लिखिए, आर लिखिए, रेट लिखिए 11/2 है, इंटू टाइम जो है 3 इयर्स है, डिवाइडेड बाय 100 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 के पहाड़ा में 13 दूनी 26, ठीक है। और 13 के टेबल 3 बार पढ़िएगा तो कितना हो जाएगा, 33 39 गुने 11, मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों के, ठीक है। 39 गुने 11 कीजिएगा, इसका ट्रिक भी है मल्टीप्लाई करने के लिए, है ना। 8 क्लास में जाइएगा तो सीखिएगा। मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दीजिए, 9 इंटू 9 3 कट हो गया, यहाँ पे 9 3 9 12 कटो कैरी 1 4, यानी कि प्यारे बच्चों 400 जो है 29 रुपया जो है आपका जो हो गया ये एसआई आ गया, है ना। एसआई जो आपका कितना आ गया बताइए, 429 रुपया। प्यारे बच्चों आपको क्या करना है कि इसमें जो है आपको अमाउंट निकालना है ना। अमाउंट बताइए, तो अमाउंट इक्वल टू पी प्लस जो होता है एसआई आपका होता है। पी आपके पास कितना है, 2600 रुपया है। 2600 प्लस में आपके पास जो है एसआई जो आपका आ गया 429 रुपया हो गया, 429 रुपया। तो दोनों को ऐड कर दीजिए, 4 9 9 2 4 4 10 0 है ना, 10 के 0 हाँ कैरी 1 3 हो जाएगा, 3000 है ना, 3029 रुपया, 3029 रुपीज जो है आपका टोटल अमाउंट हो जाएगा। तो इस तरह से जो है आप आसानी से क्वेश्चन को सोल्व कर पाइएगा।
अगर आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि जो है आप पूरा सिक्स जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, ऑल टू ऑल सब्जेक्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है, अगला सवाल आपसे क्या पूछा जा रहा है बताइए। सेकेंड नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, मेन सेकेंड हो जाएगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन बताइए क्या पूछा जा रहा है, ठीक है प्यारे बच्चों। आपसे जो है सेकेंड नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बताइए कि एक जो है हरी है ना, लड़का जो है हरी जो है क्या करता है, अपने दोस्त से जो है पैसा उधार लेता है ना, बोरोड है ना, उधार लेता है कितना, 450 रुपया, और 1 साल के लिए लेता है। उसका रेट जो है 6% दे रखा है। और कितना साल, ही रिटर्न द अमाउंट आफ्टर 8 मंथ, हाउ मच मनी डिड ही पे। तो वो जो पैसा जो है कितना पे करेगा, है ना। एक लड़का है हरी, एक लड़का जो हरी है वो अपने दोस्त से जो है पैसा उधार लेता है, 450 रुपया लेता है। और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, तो 6% है ना। और कितना दिन के लिए लेता है प्यारे बच्चों, कितने मंथ के लिए लेता है, तो ये लेता है 8 मंथ के लिए। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो 8 महीना के बाद जो है वो कितना पैसा पेड करेगा अपने दोस्त को। तो सबसे पहले तो मंथ आ गया है ना, तो मंथ को आपको कन्वर्ट करने पड़ेगा ईयर में। तो आपको मालूम होगा कि प्यारे बच्चों 1 ईयर में जो है कितना मंथ होता है, 12 मंथ होता है ना, 12 मंथ होता है, ठीक है। ये आपको मालूम होना चाहिए, जो कि कन्वर्ट करने में आपको आसानी पड़ेगा, ठीक है। तो जो जो दिया है प्यारे बच्चों लिख देते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन में प्रिंसिपल यानी कि जो लिया कितना पैसा है, 450 रुपया है। रेट कितना है प्यारे बच्चों, तो वो 6% है। और टाइम जो दे रखा है 8 मंथ है, क्या इतना है, 8 मंथ, ठीक है। 8 मंथ को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करने पड़ेगा, 12 से डिवाइड करने पड़ेगा। 12 से अगर डिवाइड कर दीजिएगा तो ये क्वेश्चन जो है आपका ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले अब क्या करना है, अब निकाल देना है, ये साइड सिंपल कर देना है, ये साइड निकाल दीजिए, T इंटू आर इंटू टी बाई 100। अब P का वैल्यू जो है आपका 450 रुपया है, ठीक है। और रेट जो है आपका 6 है, और टाइम जो है 8/12 डिवाइडेड बाई 100 से डिवाइड कर दीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो है ना, 6 के पहाड़ा में 2 बार में, 2 के पहाड़ा में 4 बार में, 2 के पहाड़ा में 2 बार में, 2 के पहाड़ा में 5 बार में, 5 के पहाड़ा में 9 बार में, 9 दूनी 18 हो गया, यानी कि 18 रुपया जो वैल्यू हो गया आपका इसका ऐसा ही हो गया। सिंपल से डिवाइड कर देना, ठीक है। कैलकुलेशन जो है आपको सिंपल से यहाँ पे कर देना है, यानी कि 18 रुपया जो हो गया प्यारे बच्चों आपका इसका ऐसा ही हो गया। अगर प्यारे बच्चों आप इसका जो है क्या करना है, अमाउंट निकालना है, टोटल अमाउंट है ना, तो P प्लस P जो प्रिंसिपल लिया था कितना, और जो ऐसा ही आया, क्योंकि सब साथ ना देगा पेड करके, तो हो जाएगा इसका कितना था बताइए, 450 रुपया था, और प्लस में 18 रुपया हो गया 8 महीना का। 8 महीना का जो इसका इंटरेस्ट हो गया 18 रुपया हो गया। तो प्यारे बच्चों बताइए 864 इतना पैसा जो है वो अपने दोस्त को पेड करेगा 8 महीना के बाद। 8 महीना का जो है 8 महीना का लिया था ना, 8 महीना के लिए लिया था अपने दोस्त से, तो इतना 468 रुपया यानी कि 468 रुपीज वो पैसा जो है क्या करेगा, वो अपने दोस्त को देगा, ठीक है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है।
इसलिए क्वेश्चन जो है आपके लिए जो हो गया है ना, हाफ ईयरली या फाइनल के लिए जो है हाफ ईयरली, ठीक है, हाफ ईयरली या फाइनल के लिए जो है आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में देखने के लिए मिलता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर जो है प्यारे बच्चों थर्ड है ना। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है आपसे पूछा जा रहा है, बताइए क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है, बताइए क्या कह रहा है। क्या आपसे क्वेश्चन बनेगा? अगर क्वेश्चन बनेगा तो आप कमेंट में बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है। तो आपसे पूछा जा रहा है, बताइए कि फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 2000, है ना, 2000 पे, है ना, 2000 पे आपको सिंपल इंटरेस्ट बताना है फॉर 6 मंथ के लिए। और जो रेट आपका दे रखा है 4 से 1/2% है पर एनुअल। तो 6 महीना में, जैसे अभी 8 महीना की निकाले ना, उसी तरह से आपको 6 मंथ का निकाल देना है, ठीक है। तो आइए हम लोग सॉल्यूशन करते हैं सिंपल में एसआई, ठीक है। सबसे पहले तो प्यारे बच्चों लिखते हैं कि क्या क्या दिया है ना। सॉल्यूशन करते हैं पहले सिंपल सा। पी कितना दे रखा है प्यारे बच्चों? 2000 रुपया दे रखा है, 2000 आपका है, ठीक है। रेट कितना दे रखा है? तो 4 से 1/2% है, इसको कन्वर्ट कीजिएगा तो 4 दूनी 8, 1 9, 9/2 है ना, 9/2 जो है परसेंट होगा, ठीक है। उसके बाद टाइम जो है प्यारे बच्चों 6 मंथ दिया है, ठीक है, 6 मंथ दे रखा है। तो प्यारे बच्चों 6 मंथ को अगर आप ईयर में कन्वर्ट कीजिएगा तो 12 से डिवाइड करने पड़ेगा, यानी 6 मंथ इक्वल टू हाफ ईयर भी होता है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको और काटना है तो काट दीजिए, 1/2 ईयर्स यानी कि हाफ ईयर्स, यानी कि हाफ मंथ के लिए कितना होगा। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों एसआई निकाल लीजिए, है ना, पी इंटू में आर इंटू में टी बाई 100। तो प्यारे बच्चों बताइए पी कितना आपके पास दे रखा है? तो पी है आपके पास 2000 दे रखा हुआ है। आर आपके पास कितना है? तो 9/2 है। टाइम आपके पास कितना है? 1/2 है। और 100 से डिवाइड कर दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो, ठीक है। 2 के पहाड़ा में 10 बार में, 2 के पहाड़ा में 5 बार में, 9 पचे 45, है ना, 45 रुपये इसका क्या हो जाएगा? एसआई हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों यही आपका निकालना था एसआई। 45 रुपीज जो है इसका जो है 6 मंथ का निकलेगा 2000 का। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं आप, जो है आसानी से क्वेश्चन को बना सकते हैं। ये आपका जो है थर्ड नंबर क्वेश्चन था, है ना, है। आइए इसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। कह रहा है कि एक फार्मर आपके पास है ना, वो करता है, क्या करता है, बोरोड, यानी कि उधार जो है पैसा लेता है 5300 रुपया एट 8% इंटरेस्ट, यानी कि रेट आपका दे रखा है 8% पर एनुअल एट द एंड ऑफ 2 से 1/2 ईयर, यानी कि 2 साल, है ना, 2 साल 6 महीने, यानी कि 2.5 साल के लिए, ठीक है। 2 साल हाफ ईयर, 2 ईयर एंड हाफ ईयर के लिए वो क्या करता है, वो उधार लेता है ना। ही क्लियर्ड हिज अकाउंट बाय पेइंग, पैसा जो पे करता है वो 4600 रुपया जो है पैसा पे करता है। एंड अ वॉच, है ना, एक जो है वॉच भी खरीदता है। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ वॉच, तो बताना है कि कॉस्ट जो है ना, वॉच का जो कॉस्ट होगा वो कितना होगा, कितना में खरीदा था। तो चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों आपका जो है जो दिया है उसके बारे में आप लिख लीजिए। आपके पास जो है प्रिंसिपल जो है कितना है ना, 5300 रुपया है, यानी कि 5300 है। रेट आपके पास दिया हुआ है 8% दे रखा है। और टाइम जो है प्यारे बच्चों आपका जो दे रखा है
वो है 2 से 1/2 ईयर। इसको आप कन्वर्ट करते हैं तो कितना मिल जाएगा 5/2 ईयर। तो सबसे पहले आप क्या कर दीजिए एसआई निकाल लीजिए। तो एसआई का तो क्या हो जाएगा P इंटू आर इंटू टी बाई 100। P का वैल्यू आपके पास कितना है 5300 है इंटू आर का वैल्यू जो है 8 है और टाइम का जो है आपका टाइम जो है आपका 5/2 है ना 5/2 है और नीचे जो है 100 से डिवाइड कर दीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो 2 के पहाड़ा में कट जाएगा आपका 4 बार में 4 बार में कट गया मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना तो यह बच्चा आपका 53 तो 53 आपका यानी लिख दीजिए इंटू में 4 इंटू 5 20 मल्टीप्लाई कीजिए तो 2 के टेबल में ये 6 हो जाएगा और 5 दूनी 10 यानी 10 हो जाएगा ये और 0 का 0 ठीक है। एसआई इक्वल टू आपका जो हो गया प्यारे बच्चों एसआई जो आपको मिल गया कितना मिल गया है ना एसआई आपके पास मिल गया 1060 रुपया जो हो गया इसका एसआई हो गया। टोटल अमाउंट के पहले बात करेंगे ना टोटल अमाउंट पहले निकालेंगे। टोटल अमाउंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा P प्लस में हो जाएगा एसआई। तो P आपके पास कितना था 5300 था प्लस में आपका जो एसआई है वो निकल गया 1060 रुपया। दोनों को ऐड करेंगे तो आपका टोटल अमाउंट निकल जाएगा। तो ऐड कीजिए 0 का 0 6 का 6 है ना 3 का 3 और ये हो जाएगा 6 ये हो जाएगा टोटल अमाउंट हो गया ठीक है। अमाउंट आपका इतना हो गया। इसमें से क्या कर रहा है कि पे कर रहा है 4600 रुपया है ना 4600 पे कर दिया 4600 जो है वो पे कर दिया। तो बचेगा कितना 0 6 13 में से 6 जा जाएगा 7 और बच गया 5 में से आपका 4 चल जाएगा 1। तो इतना इतना पे कर दिया ठीक है ना जिससे उधारी लिया था उसको इतना पे कर दिया और बाकी जो बच्चा इतना जो है वो घड़ी ले लेता है इतना के घड़ी। तो कॉस्ट ऑफ घड़ी है ना वॉच कॉस्ट ऑफ वॉच कितना हो जाएगा 1760 रुपया का जो घड़ी का जो कीमत था ये आपको निकालना था। घड़ी का जो कीमत आपको निकालना था कॉस्ट निकालना था है ना ठीक है। इतना पे कर देता है जिससे लिया है बाकी जो बचा पैसा उसका वो घड़ी ले लेता है। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपसे पूछ रहा है बताइए कि हरीश बोरो 2500 at 3% per annual and 1000 at 5% per annual ठीक है। पैसा जो लेता है एक लेता है 2500 रुपया लेता है 3% के रेट से और एक लेता है 1000 रुपया लेता है 5% के रेट से। तो व्हाट इंटरेस्ट विल हरीश हैव टू पे आफ्टर 2 इयर्स 2 साल के बाद जो है वो कितना पैसा पे करता है। तो इसमें दो तरह से है एक बार लेता है ना 3% से एक लेता है 5% के रेट से अलग अलग जो है प्रिंसिपल है ना। तो इसमें जो है प्रिंसिपल जो है कितना दे रखा है प्यारे बच्चों 2500 और रेट इसका दे रखा है प्यारे बच्चों 3% और टाइम जो है प्यारे बच्चों 2 ईयर है ना 2 ईयर है। उसी तरह से इस साइड जो है प्रिंसिपल जो है कितना दे रखा है 1000 दे रखा है और जो है इसमें रेट जो है कितना है 5% है और टाइम जो है प्यारे बच्चों इसमें भी 2 ईयर है। तो दोनों का जो है सिंपल इंटरेस्ट निकाल के दोनों को जोड़ देंगे
तो 2 साल का निकल जाएगा, तो ऐसा ही निकाल दीजिए। सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। तो P जो है इसमें कितना है, प्रिंसिपल है 2500 इंटू आर है प्यारे बच्चों 3 और टाइम है 2 डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, है ना। 25 से गुन्ने जो है 6 हो जाएगा, है ना। मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 6 25 30 का 0 हाथ में 3 6 दूनी 12 यानी कि 15 150 रुपया, है ना। 150 रुपीज जो है इसका एसआई हो गया। और एन भी एसआई निकाल लीजिए। एसआई इक्वल टू जो है आपका हो जाएगा P इंटू आर इंटू टी बाई 100। अरे बच्चों बताइए इसका P जो है कितना लिया था, इसमें 1000 है आपका, इंटू आर है जो है 5%, टाइम जो है 2, उसके बाद 100 से डिवाइड कर दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो, 10 25 50, 50 दूनी हो जाएगा 100। तो इसमें जो हो गया आपका एसआई निकल गया, है ना, 100 रुपया। ठीक है, तो टोटल एसआई कितना हो गया ब्रो, टोटल बताइए, टोटल एसआई जो है आपका कितना हो जाएगा 2 साल के लिए। तो दोनों को जोड़ दीजिए, यहाँ पे 150 मिला था, यहाँ पे था आपका 100 रुपया था, है ना, 100 रुपया था। तो दोनों को ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 250 रुपया। 2 साल के बाद जो है प्यारे बच्चों हरीश जो है पे करेगा, है ना, 250 रुपया पे करेगा। ये आपका था क्वेश्चन। इस तरह का क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में मिलेगा, तो आप क्या कर सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं। आइए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपके पास है, क्वेश्चन नंबर जो है 6 है ना। 5 क्वेश्चन हो गया, तो क्वेश्चन नंबर आपका क्या बच गया, 6 बच गया। क्वेश्चन नंबर आपके पास क्या है, 6 है। आइए इसको हम लोग सोल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन जो है आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि रोहन क्या करता है, डिपॉजिट करता है, ठीक है ना, 5000 जो है रुपया डिपॉजिट करता है 8% के रेट से। कितना साल के लिए, 3.5 साल के लिए वो पेड करता है। और सुनील जो है डिपॉजिट करता है वो भी 5000 ही करता है, ये 6% के रेट से करता है, फोर ये जो है 4 साल के लिए करता है। तो हु विल गेट मोर इंटरेस्ट, व्हाट अमाउंट विल ईच गेट। तो किसका जो है ना, सबसे ज्यादा जो है इंटरेस्ट किसको सबसे ज्यादा मिलेगा वो निकालना है। तो इसमें भी दो तरह से दो क्वेश्चन है, एक हम लोग निकालेंगे फॉर रोहन के लिए, है ना, फॉर रोहन के लिए। अब प्यारे बच्चों इधर हम लोग निकालेंगे फॉर किसके लिए निकालेंगे, यानी सुनील के लिए निकालेंगे। ठीक है, सुनील के लिए, एक रोहन और एक सुनील के लिए। तो इसके लिए जो है डिपॉजिट ये करता है, यानी कि पी जो है इसके लिए है 5000 है, और जो है रेट है इसका जो है प्यारे बच्चों 8 है, और टाइम जो है इसका आपका है 3 से 1/2 ईयर, यानी कि कन्वर्ट करिएगा तो कितना है 3.5 साल, यानी कि 3 दूनी 6 1 7 7/2 ईयर्स। तो इसका एसआई अगर आप निकालते हैं प्यारे बच्चों, तो इसका एसआई कितना हो जाएगा, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। तो बताइए इसका वैल्यू, है ना, 5000 गुने मल्टीप्लाई आपका हो जाएगा 8 और 7/2 डिवाइडेड बाई जो 0 हो जाएगा, 100 से डिवाइड हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 2 के पहाड़ा में 4 बार में हो जाएगा ये। यहाँ बच गया 50 गुन्ने 7 28 28, मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, है ना, 28 में से 50 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 से पहले कर दिए फिर 0 से, है ना, 8 25 40 की 0, हाथ में 4 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 4 हो गया 14। अब एक 0 लगा दीजिए, यानी कि प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा 1400 रुपया इसका सिंपल इंटरेस्ट निकल गया। सिंपल इंटरेस्ट इसका कितना निकल गया, 1400 रुपया। आइए इसमें अब जो है फोर सुनील के निकालते हैं। इसके लिए भी प्रिंसिपल जो है आपका कितना है, 5000 दिया हुआ है ना, और रेट इसके लिए कितना है, रेट जो है 6% दे रखा है,
और टाइम जो है प्यारे बच्चों इसके लिए 4 ईयर दे रखा है, तो ये सही निकालेंगे P इंटू आर इंटू टी बाई 100, ठीक है, टी बाई 100 लगा देंगे, इक्वल टू हो जाएगा P जो है कितना है 5000 इंटू आर का वैल्यू जो है आपका 6 है, टाइम जो है 4 है, इंटू डिवाइडेड बाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 50 गुने 600 के 24 है ना, मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 के टेबल में 120 है ना, 1200, ठीक है, इसका हो जाएगा 1200, ऐसा इक्वल टू हो जाएगा 1200, ठीक है। तो बताइए किसका सबसे ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, तो सबसे ज्यादा जो है इंटरेस्ट आ रहा है वो रोहन का, तो रोहन का जो है आपका आंसर हो जाएगा, रोहन का सबसे ज्यादा इंटरेस्ट मेरा, इसका जो है सिंपल इंटरेस्ट आपका कितना है 1400, और इसका कितना है सुनील का जो है 1200, तो किसका सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है, तो हो गया आपका है ना, इसका हो गया आपका रोहन का हो गया, अब कितना हो गया, इसका 1400 है और उसका 1200 है, कितना ज्यादा है, तो 200 इसका ज्यादा है, 200 जो है इसका इंटरेस्ट ज्यादा है। तो इस तरह से जो है इस टॉपिक को आप जो है आसानी से बना सकते हैं। तो ये जो है वर्कशीट आपका जो है 4 कंप्लीट हो गया है ना, वर्कशीट आपका जो है 4 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट डे हम लोग करेंगे इसी में वर्कशीट 5 करेंगे है ना, इसका जो है वर्कशीट 5 आपको मिलेगा। तो प्यारे बच्चों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो है इस तरह का वीडियो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे प्यारे बच्चों आपका जो है डीएवी पब्लिक स्कूल का जो है क्लास 2 से लेकर क्लास 12 तक देखने के लिए मिलेगा, प्लस में आपका जो है एनसीईआरटी क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक मिलेगा। आर.एस. अग्रवाल भी आपको प्यारे बच्चों क्लास 6 से लेकर 12 तक मिलेगा देखने के लिए। आर.डी. शर्मा भी प्यारे बच्चों आपको क्लास 6 टू क्लास 12 तक देखने के लिए मिलेगा। आपको यहाँ पे है ना डीएवी का क्लास 2 to 8 ऑल सब्जेक्ट देखने के लिए मिलेगा। 9, 10, 11, 12 बच्चों आपको जो है यहाँ पे मैथ, साइंस, एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश आपको देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे और नेक्स्ट वीडियो के साथ।